केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आप नेता देश भर में कर रहे हैं भूख हड़ताल। खटकड़ कला सीएम भगवंत मान और जंतर मंतर पर रहेंगे दिल्ली के बड़े आप नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 मार्च को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हुई थी कार। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सुदेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करनाल से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ऑडी कार ने सैर कर रहे परिवार को कुचल दिया। इस हादसे में एक शख्स की जान गई है, एक महिला और लड़की गंभीर रूप से घायल है। कार छोड़कर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। दर्दनाक हादसा हुआ है करनाल में। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब एक परिवार रात को सैर पर निकला था, तभी तेज रफ्तार ऑडी कार ने उनको कुचल दिया। इस हादसे में परिवार के एक शख्स की जान गई है, महिला और लड़की गंभीर रूप से घायल है। कार सवार कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। फोन कर एंबुलेंस रोक के ਲੱਤ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਘੁੰਮਣ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਸੋਨੂੰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਾਲਣਗੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਨੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋਗਾ रो बुरा हाल है जो कि मेरा वीर तो मेरे को जामी हुण खलोता 1 घंटा हो गया बस। छोटा ही सी मल्ले दे विच सी, बड़ी रौनक वाला सुंदा मल्ला सी। मालिक ने क्या मंजूर है क्या पता लगा। बहुत माड़ी हुई साडे नाल ते ने परिवार के 3 सदस्यों को ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ 2 बंदे जा रहे थे। ये देखा, इसके बाद यहाँ देखा यहाँ एक औरत बोल रही बचाओ बचाओ। तो अंदाजा नहीं लगाया कि तो मतलब कुछ ना कुछ करके भाग रहे वो लोग? नहीं पता नहीं चला। मेरे को बाइक पे गिरे होंगे, बाजू पकड़ी थी एक ने भी। चलो चोट लगी होगी। चोट लगी होगी। मैं पूछ रहा भाई क्या हो गया। आगे से बोले ही नहीं। ਲੋਕਲ ਸਨ ਮੁੰਡੇ, लोकल सन। ये अपना है जी, अपना थे। मैं तो जी अंदर था, टीवी देख रहा था जी। अब एकदम एक खड़ाका सा होया ना, ये लगी गाड़ी जी। तो लेडी जो ठीक थी और उसने रौला कराया बचाओ जी। मैंने देखा दरवाजे, फिर मैं उतर के भाग के आया। इतने में तो ये मुलाजिम भी आ गए थे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या स्थिति मिली उस टाइम मौके पे? कहाँ से एक्सीडेंट हुआ? मौके पे जी ये लड़का तो यहाँ इसकी गाड़ी के ऊपर पड़ा था, पैर इसके यहाँ पड़े थे। इनकी कितनी उम्र थी जी लगभग? इसकी उम्र तो होगी जी 35-40 के। 35-40 के। परिवार के और सदस्य भी थे? हाँ जी, एक इसकी भाभी थी, एक भतीजी थी। अच्छा, वो चिल्लाए? हाँ जी, वो उधर पड़े थे। उनकी टांग एक की तो कट गई, टांग बिल्कुल कट गई है ना। भतीजी की टूट गई टांग एक जी। सड़क पर घूमने के लिए आए थे? बेहोशी में थी ये। ओ भाई, वो पुल के पास बच्ची है उनकी। मेजर एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट। इसमें एक लेडीज दोनों इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जो जेंट्स था वो ज़्यादा सीरियस था। वो पता चला इसमें क्या हुआ है? ये तेज चल रही थी, स्पीड की वजह से ही हुआ है। बाकी ये वॉकिंग कर रहे थे, शाम के टाइम घूम रहे थे सड़क के किनारे। वो यू टर्न किया या क्या किया वो मौके पे, हम मौके भी थे सामने से, ये नहीं पता लगा कि सामने क्या हुआ। फिर इतना भयानक हादसा था कि बॉडी पार्ट्स भी ढूंढने पड़े। बॉडी पार्ट मैंने ढूंढे खुद। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़ गए हैं और जानकारी लेंगे। हिमांशु, दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है? जो कार में सवार लोग थे उनके बारे में, क्या वजह रही कार की? क्या तेज रफ्तारी की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ? देखिए, जो गाड़ी का नंबर है वो पानीपत जिले का है और ऐसे में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि गाड़ी पर एक नाम भी लिखा हुआ है और उस तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन जो हादसे की वजह बताई गई है वो तेज रफ्तार गाड़ी बताई गई है, क्योंकि जो करनाल असंध रोड है वहां पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता रात के समय, और ऐसे में तमाम लोग सैर के लिए जो आसपास के गांव के हैं वो निकलते हैं और अपनी साइड पर चल रहे होते हैं। लेकिन करनाल की तरफ से गाड़ी आती है और एक परिवार को उड़ा देती है और कुचल देती है। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है, वो परिवार का सदस्य बताया जा रहा है, जबकि बेटी भी घायल हुई है, उनकी मां भी घायल हुई है। उनका ऑपरेशन करनाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, क्योंकि बताया गया आसपास के लोगों की तरफ से कि उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो शरीर से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में काफी गंभीर मामला है और तेज रफ्तार जो इस तरीके के चालक होते हैं उन पर नकेल कसनी बेहद ज्यादा जरूरी होती है। अभी जो भी चालक थे उसका साथी था उसके बारे में पता नहीं लगाया गया है, यानी कि जानकारी ज्यादा नहीं मिली है कि वो कहाँ चले गए हैं। हालांकि नंबर से इतना जरूर ट्रेस हो गया है कि कहाँ पर रहते हैं, उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बेटे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे या जानकारी दी थी तो कहीं और छिप गए हैं। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि जो बेटी इसके अंदर इंजर्ड हुई है, जिस लड़की को भी शिकार बनाया गया इस हादसे का, उसका कल ही वीजा आया था और जिनकी डेथ हुई है वो लड़की के रिश्ते में चाचा लगते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो शाम के समय सैर पर निकले थे और उसी दौरान हादसा हो जाता है। शुक्रिया हिमांशु, जानकारी के लिए। दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार में से जो पीड़ित है एक की मौत हो गई है, जबकि भतीजी गंभीर रूप से घायल। मरने वाले शख्स की भाभी भी गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है, लेकिन तेज रफ्तार ऑडी की वजह से यह हादसा हुआ। आरोपियों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। नंबर के आधार पर पुलिस परिवार तक पहुंच गई, लेकिन दोनों आरोपी अभी फरार हैं। अब रुख करते हैं हरियाणा की सियासी खबरों का। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान विवादों में है। सीएम सैनी ने किसानों को उपद्रवी कहा था। उपद्रवी किसानों के साथ लगातार बात करता रहा केंद्र। ये कहा गया, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा कि सरकार चाहती है कि बैठकर ही हल निकले, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर बवाल बचा हुआ है। हरियाणा की राजनीति में किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को उपद्रवी कहा था। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विरोध करने वाले किसानों पर निशाना साधा। कहा कि ये वही किसान हैं जो लाल किले पर चढ़े थे। ट्रैक्टर ले जाकर प्रदर्शन करने के पीछे और मंसूबे हैं। दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर की जगह और बहुत सारे साधन हैं। ट्रैक्टर पर हथियार लगाकर ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार के मंत्री लगातार उसको लेकर के बातचीत करते रहे हैं कि कुछ काम आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे, परंतु हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। ये कोई विषय नहीं है कि जिससे पब्लिक परेशान हो, ये ठीक नहीं है। और उसके अंदर सरकार पीछे भी लगातार किसानों से, जो हमारे उपद्रवी किसान थे, जो आंदोलनरत किसान हैं, उन सब से वार्ता करने के लिए सरकार ने मंत्रियों को भी भेजा है। और अब भी सरकार ये चाहती है कि बैठ करके इसका समाधान होना चाहिए। उसके लिए हमारी केंद्र सरकार लगातार इसके अंदर बातचीत कर रही है। हमने दिल्ली के लिए मना नहीं किया, क्योंकि अभी भी वो एक प्रदर्शन करके आए हैं दिल्ली में। विषय इतना ही था कि जो साधन ट्रैवलिंग के होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, उनसे जाइए। आप ट्रैक्टर पर प्रदर्शन करके, और उस ट्रैक्टर में भी ऐसे ऐसे उसका जो करके ले जाते हैं, उसके ऊपर अटैचमेंट, और वहां जाकर के जिस प्रकार का एक न्यूसेंस बचाने का उनका मंसूबा होता है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार देख लिया। अगर ये सारे किसान नहीं हैं, इनमें कुछ इस प्रकार के सो कॉल्ड, जिसको कहना चाहिए एक ऐसा सीन पैदा करते हैं न्यूसेंस का, कि जिसका दुनिया को ध्यान आकर्षण जाए। आखिर ये वही लोग हैं जो लाल किले के ऊपर चढ़ गए थे। ये क्या दिल्ली जाने की बात थी? लाल किले पर चढ़ जाए, जो लाल किला हमारे सोवरेनिटी का प्रतीक है, जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, और वहां जाकर के बदमाशी करेंगे,
तो आखिर एक बार कोई घटना हो जाए तो अगली बार सावधानी नहीं रहनी पड़ेगी। पिछली बार 1 साल भर हमारे दोनों बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वहाँ का कितना व्यापार नुकसान हुआ, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो उसकी व्यवस्था, रोकथाम, उसका लोगों को, आखिर इनका अधिकार है तो लोगों का बहुत बड़ा अधिकार है। हमने उनको कहा कि ट्रैक्टर वैक्टर इस प्रकार के जो आगे पीछे उसका हथियार लगा के ले जाए, ये अलाउड नहीं है। आप बसों से जाएं, आप अपनी गाड़ियों से, कारों से जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप पैदल जाएं, ट्रैक्टर लेके घुसेंगे, क्यों? उतना ही विरोध था और उन्होंने कामयाबी उसमें हासिल की, उसका हमने रोक के रखा। लेकिन अगर कहीं ये आज कोई इस प्रकार की बात करते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, उनको नहीं आने देंगे, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग पर हमको भरोसा है, निश्चित रूप से चुनाव आयोग इसका कोई ना कोई संज्ञान है। किसान जगह जगह चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे बीजेपी जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उपद्रवी कहा था किसानों को। उपद्रवी कहे जाने से अब किसान नाराज हैं, किसान भड़क गए हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दे दी है। फतेहाबाद के रतिया थाने में मामला दर्ज करवाया है। किसानों ने उपद्रवी कहने पर ऐतराज जताया। किसानों ने कार्रवाई की मांग की है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने आंदोलनकारी किसानों के लिए उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल किया था, जो हमने आपको सुनवाया कि कल फतेहाबाद में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने किसानों पर बात करते हुए कहा कि वो उपद्रवी हैं। उपद्रवियों के साथ केंद्र सरकार लगातार बात करता रहा है। मुख्यमंत्री साहब रतिया के अंदर आए थे 5 अप्रैल को, एक रैली थी। रैली के तुरंत बाद एक बयान दिया है, जो बयान किसानों के खिलाफ दिया है। उपद्रवी बताया किसानों को। एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी किसानों के लिए ऐसे शब्द बोल रहा है तो ये बहुत निंदनीय है, जिससे किसानों की हमारी भावनाओं आहत हुई है। तो आज हमने रतिया सिटी थाने के अंदर एक दरखास्त दी है कि उचित कार्रवाई की जाए। किसान जिस किसान को अन्नदाता बोला जाता है उसे ये भाजपा वाले उपद्रवी बता रहे हैं। मतलब सवाल करना लोकतंत्र में, ये आज़ाद देश में रह रहे हैं। कल सवालों के जवाब देने से भी मुख्यमंत्री डर रहा था। पुलिस फोर्स लगाई हुई थी, किसान अरेस्ट किए हुए थे जगह जगह। खबर जींद से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विरोध करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने किसानों को धरना स्थल पर ही रोक दिया। ये किसान एमएसपी मुआवजे की मांग को लेकर जो अन्य मांगे हैं उन पर ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। किसान जींद जाने की मांग पर अड़ गए तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही किसानों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जगह जगह किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। जींद में भी ये किसान इकट्ठा हुए थे। धरना प्रदर्शन इनका जारी है। अपनी मांगों को लेकर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। 30 मार्च को उचाना के अंदर हरियाणा का मुख्यमंत्री आया था और यहाँ पर 16 महीने से धरने पर बैठे हुए किसान, मजदूर, आम जनता उसको ज्ञापन देना चाहती थी, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया। हमारे से झूठ बोला गया और झूठ बोल के राष्ट्र हाउस में ले जाया गया और वहां पर हमको गिरफ्तार किया गया। तो उसी के विरोध में आज मुख्यमंत्री जींद में आना चाहता है तो हम जींद जाएंगे और मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री हमारा ज्ञापन ले, हमारी मांगों पर संज्ञान लेकर इनको पूरा करवाने का काम करे, और नहीं तो हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम काले झंडे दिखाने का भी काम करेंगे। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ वायदा किया था 9 दिसंबर 2021 को, जब दिल्ली के बॉर्डर से उठ कर आए तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपका एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे, लागत का 1.5 गुना दाम दे देंगे और पूर्ण कर्जा मुक्ति किसानों की, मजदूरों की, और इसके अलावा बिजली संशोधन बिल वापस ले लेंगे और 750 किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके घर में एक नौकरी और उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी के अपराधियों को सजा मिलेगी और 58 साल के जितने भी बड़े बुजुर्ग हो गए हमारे, उन सबको 10,000 रुपए मासिक पेंशन। लेकिन केंद्र सरकार ने वायदा खिलाफी की है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक करने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। कैथल के एसडीएम एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पर गाजगिरी है। राज्यपाल ने एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है। पहले एआरओ ब्रह्म प्रकाश ने 5 कर्मचारियों को इसी मामले में सस्पेंड किया था। अब राज्यपाल ने कार्रवाई की है, एआरओ को सस्पेंड कर दिया है।
आप कार्यकर्ताओं ने रैली की परमिशन मांगी थी, अर्जी की थी, लेकिन अर्जी रद्द करने के बाद जिस तरीके से जवाब दिया गया उसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां लिखकर जवाब दिया गया था। इसी बात को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। इलेक्शन कमीशन की साइट पर बाकायदा गालियां लिखकर जवाब दिया गया था इस अर्जी का, जिसमें आप कार्यकर्ता ने रैली करने की परमिशन मांगी थी। पहले एआरओ ने 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया था, लेकिन राज्यपाल ने इसमें बड़ा एक्शन लेते हुए एआरओ एसडीएम ब्रह्म प्रकाश को सस्पेंड कर दिया। उधर हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बदले जाने को लेकर जो चर्चाएं हैं उन पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। इन सारी चर्चाओं का खंडन करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि इसके पीछे विपक्ष का हाथ है, विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध को अलोकतांत्रिक बताया। कहा कि लोगों को कुछ करना ही है तो वो वोट का इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करते हुए वो जो चाहे करें, लेकिन इस तरीके से जनता के नुमाइंदों का विरोध करना ठीक नहीं है। दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के उम्मीदवारों को जगह जगह किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जगह जगह प्रचार भी रोका जा रहा है और घेराबंदी कर जो है काफिले को भी रोका। लोकतंत्र में ये करना शोभनीय नहीं है और वैसे भी चुनाव आयोग की ये स्पष्ट निर्देश है कि हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को किसी की बात कहने के लिए रोकना ये किसी भी तरीके से वाजिब नहीं, उचित नहीं है। इस ओर निश्चित रूप से चुनाव आयोग ध्यान कर रहा होगा और जरूर चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से प्रशासन काम करेगा कि किसी को अपनी बात कहने के लिए रोकना नहीं है। अधिकार है मत देने का, मत प्राप्त करने का, जिसको अपनी बात कहनी है। ये एक ऐसा अवसर होता है कि खुल करके अपनी बात अपने मत के द्वारा कहे। सबको मत है कि किस सरकार को लाना है, किस व्यक्ति को चुनना है, लेकिन किसी व्यक्ति की बात न सुनना, उसका विरोध करना, चाहे कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये उचित नहीं है और ये कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए। और जब सामने कोई कमज़ोर पार्टी होती है तो स्वाभाविक है जो कमज़ोर होती है उसको नुकसान होता है और जो उसके मुकाबले में कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं तो उनको लाभ उसका होता ही है। हाँ, कुछ ओछी हरकतें हमारे विपक्षी दल खास करके कांग्रेस के लोग उछालते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जमीन पर तो कुछ है नहीं, ओछी बातें उछालने से और शायद उनको लाभ हो। जैसे पिछले 4-5 दिन से बहुत ओछी हरकत जो की जा रही है, उछाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तो 3-4 कैंडिडेट जो है बदले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जब कोई निर्णय करती है सोच समझ के करती है। कभी भी किसी पार्टी के प्रत्याशी को बदलने का कोई कारण नहीं है। अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, सब विनिर्णय प्रत्याशी हैं, सोच समझ करके किए हैं, सामाजिक समीकरण को देख के किए हैं। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध पर उनकी मां और पार्टी विधायक नैना चौटाला ने कहा कि न तो दुष्यंत डरेगा और न ही झुकेगा। दुष्यंत चौटाला का विरोध करने वाले किसान नहीं है बल्कि दूसरी पार्टी के लोग हैं। दुष्यंत संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष के जरिए ही एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। नैना चौटाला ने कहा कि अजय चौटाला के परिवार का कोई एक सदस्य हिसार लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगा। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जजपा चुनाव लड़ेगी। हम मांग रहे थे वो भाजपा में दे नहीं रही थी, जो दे रही थी वो हम नहीं ले रहे थे। और दूसरा ये था कि दुष्यंत ने कहा था पेंशन बढ़ा दो 5100 रुपए, तो भाजपा ने कहा नहीं पेंशन नहीं बढ़ेगी, हम पेंशन नहीं बढ़ा सकते। तो फिर अगर हमारी कोई बात भी नहीं मानी जा रही तो फिर साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो पहले भी बाकी देखो नगर परिषद हो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन हो, सरपंची का, सब हमने अलग अलग लड़े थे, तो ये भी लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो विरोध ये किसान नहीं है, कुछ पार्टी के लोग हैं दूसरी पार्टी के जो दुष्यंत का विरोध कर रहे हैं। पर मैं एक आपके माध्यम से बात कहूंगी कि दुष्यंत को पहले भी दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो दुष्यंत ना दबेगा ना दुष्यंत डरेगा। दुष्यंत ने संघर्ष किया, दुष्यंत संघर्ष करेगा, इसी संघर्ष के रास्ते दुष्यंत एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दुष्यंत चौटाला चुनाव प्रचार के लिए हिसार के नाड़ा गांव गए थे। वहां पर किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। किसानों ने उनसे
किसान आंदोलन से जुड़े